एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बलिहारी है, ऐसे ही श्यामा श्याम के जो रसिक अनन्य उपासक है। जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ व्रत जो हिए, तेवु उमग तजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। भगवान बहुत अवतार लेके, बहुत लीला, बहुत भक्ति मार्ग, बहुत ज्ञान मार्ग, बहुत सत्साधना मार्ग हमको प्रियाजू ने चयन किया, नित्य विहार रस का उपासना मार्ग। अब हमको अनन्य हो, क्योंकि हमने चयन नहीं किया, हमें पता नहीं था, अपने लोगों को प्रियाजू ने चयन किया। अब ऐसी करुणामयी स्वामिनी की अनन्यता की ठसक हृदय में, तो भगवत रसिक भाव तो भूषण, ये हृदय हार बन जाते हैं, ये हृदय हार बना लेते हैं हर समय प्रियालाल की समीपता का अनुभव। पर अनन्यता, बार बार हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, साधना का सार है अनन्यता। गीता जी में भगवान ने अनन्य 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 बार बार कई जगह कहा, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, बस अनन्य हो जाओ मेरे। हरिवंश महाप्रभु ये देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय के हार बने हुए, कब? जब अनन्यता ये दिखा रहे हैं। मोहन लाल के रंग राची, महाप्रभु के मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची, मोहन लाल की रंग राची। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची, या जी जाओ भले सिर ऊपर, हाँ प्रकट हुए नाची, मोहन लाल की रंग राची। अब चाहे गर्दन उतर जाए, चाहे प्राण निकल जाए, अब अपने मोहन लाल जिस रंग में रंगे हुए हैं, अर्थात प्रिया रंग में, मैं उसी रंग में। तो इसका परिणाम क्या मिला? बोले जागृत शयन रहे तो ऊपर, मणिकंचन जो पाची, जैसी हरिवंश डरो काके डर, हो नाहिन मत काची, मोहन लाल के रंग राची। आप किससे डरना? किससे डरना? कोई कच्ची मती वाला हूं कि डर जाऊंगा? नहीं, मोहन लाल के रंग राची। तो जागृत शयन रहे तो उर ऊपर, हृदय में इधर प्रिया है प्रीतम, ये हार बने हुए हैं दोनों, मणिकंचन जो पाची। ये अनन्यता, पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भाव तो भूषण, तीछिन होत जुगल जी को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। उपासक प्रसाद निष्ठ हो और हृदय से आराध्य देव के प्रति समर्पित हो, कोई चिंता की बात नहीं। प्रार्थना है, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, जीवन में विपत्ति संपत्ति के योग बनते रहते हैं, जीवन में मिलन बिछुड़न के योग बनते रहते हैं, समीपता दूरी का योग बनता रहता है, लेकिन हमारी अनन्यता, हमारी निष्ठा में फर्क नहीं, तो निश्चित निश्चित वो वस्तु प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि प्रभु हैं भी कि नहीं है, कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि इतना भजन किया, उसका क्या लाभ मिला? बार बार विपत्ति, बार बार समस्याएं, बार बार तिरस्कार, अपमान। ये धूल भरी आंधी माया की है। आंखें तुम्हारी देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगी धूल भरी माया में, पर आंख मूंद कर विश्वास करो, कोई तुम्हें अपनी भुजाओं में भरे हुए है, तुम्हें धूल भरी आंधी नहीं ले जा पाएगी। तुम इष्ट की कृपा पात्र हो, इसलिए धैर्य पूर्वक जैसी आज्ञा आचार्य की, शास्त्र की, गुरुजनों की, आंख मूंद के करो, मंगल होगा। विचार करने की जरूरत नहीं, गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता, बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो जो हमारे आचार्य कह रहे हैं, इष्ट निष्ठा, प्रसाद निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब परम पद प्रदान करने वाले। कल चर्चा में आखिरी में कहा, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी? तो पहली बार में कम, फिर दूसरी बार में ज्यादा, फिर काफी लोग नहीं थे जो अंदर से उत्साह पूर्वक बोल सके। इसका चिंतन हुआ हमें कि क्यों नहीं ये बोल पा रहे, क्योंकि उनको अपना चरित्र दिखाई देता है, उनको अपना बल दिखाई देता है, उनको प्रभु के चरित्र, प्रभु का बल नहीं दिखाई देता। अपने बल से, अपने चरित्र से कोई महान नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए, अगर कोई महान हुआ है तो उनके चरित्र गायन से हुआ है, उनके चरित्र चिंतन से और उनके बल से हुआ है। भाई मेरी बात समझो, मेरे बल से वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपाते पाई, इस बात को समझो। आप में बल नहीं है,
आप ऐसे पावन नहीं है कि प्रिया प्रीतम का स्पर्श कर सके, लेकिन उनका पावन प्रसाद, उनका पावन चरित्र, उनका पावन धाम, उनका पावन नाम, उनकी पावन उपासना हमको प्राप्त हो गई। हमें उधर देखना है, उधर उनकी कृपा, तभी तुम गर्व से कहोगे हाँ हमें भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो तुम ऐसे निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। हाँ ये तो बचपन से लगे इसलिए कह रहे हैं कि हमें भगवत, मुझे कहाँ होंगी, मैं तो विषयों में फंसा हूं। नहीं नहीं नहीं, बार बार आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं हम। सोचो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम प्रसाद भोक्ता हो, तुम नाम जापक हो, तुम भगवत शरणागत हो, तुम धाम में बैठे हो। विश्वास करो। बिल्कुल सरल उदाहरण, इसको केवल दिमाग में बैठा लो। दो महात्मा भजन कर रहे थे, एक बट वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे। नारद जी निकले तो बट वृक्ष वाले ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज आप तो कभी कभी भगवान वैकुंठनाथ के समीप जाते, मैं उनका दास हूं, कभी स्मृति दिलाना और पूछना कि अमुक जगह बट वृक्ष के नीचे जो महात्मा भजन करते हैं उनको आप कब दर्शन देंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल वृक्ष के नीचे भजन करने वाले महात्मा ने किया। देवर्षि नारद जी कुछ समय बाद वैकुंठ के दर्शन करके, वैकुंठनाथ से संभाषण करके वापस लौटे तो पहले पीपल वाले मिले। देखते ही साष्टांग दंडवत किया। इतने में बटवृक्ष वाले महात्मा ने भी देखा, समीप आ गए। दोनों ने एक साथ पूछा भगवान ने क्या कहा। तो बटवृक्ष वाले की तरफ देखा और कहा तुम्हें भगवान इसी जन्म में मिलेंगे। पीपल वृक्ष वाले महात्मा से कहा कि तुम्हें भगवान ने कहा है कि जितने पीपल के पत्ते इतनी बार जन्म लेना पड़ेगा तब तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। वो नाच पड़े। बट वृक्ष वाले नहीं नाचे, पीपल वृक्ष वाले नाच पड़े, रोने लगे और कहा भगवान मुझे जानते कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते। और इतना आनंद मगन हुए, इतना आर्त भाव से, हे करुणा वरुणालय, हे मेरे प्रीतम। वहीं भगवान प्रकट हो गए। उसी क्षण भगवान ने सबसे पहले हृदय से लगाया पीपल वृक्ष वाले महात्मा को। देवर्षि नारद जी ने प्रभु से कहा आपने हमें झूठा साबित कर दिया। क्यों? आप ही की खबर तो बता रहे थे, आपने कहा था पीपल पत्ते वाले को, जो पीपल जितने पत्ते उतना जन्म लेना पड़ेगा, और आप तो अभी दर्शन दे दिए। इनको बोले थे इसी जन्म में, तो चलो इसी जन्म में, समय तो निश्चित नहीं किया था, इनका तो सही हो गया, और इनके लिए आपने कहा था तो झूठा हो गया। बोले जो कई जन्म में भाव आना था, जैसे भजन कर रहे थे वो भाव अभी आ गया, इसलिए अभी मिल गए, पूरा हो गया। आप समझो इस दृष्टांत से यदि हम उत्साह संपन्न हो जाए, मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सोचने में क्या जाता है? बोले सोचने से हो जाएगा। इस सिद्ध पुरुष लाल स्वामी हमें गंगा किनारे एक मिले थे, जिनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। रात्रि में 10 बजे जब उनसे मिलने के लिए टाइम मिला, उन्होंने टाइम दिया, वे अकेले थे, वो सदैव एकांत साधन में लगे रहते थे। कुछ चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा बेटा नई अवस्था थी, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस सूत्र डायरी में लिखा हुआ है। अगर आप सोचोगे ना मुझे प्रियालाल मिलेंगे मिलेंगे, प्रियालाल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। इसलिए रोज उत्साह बढ़ाता हूं आपका। आप सोचिए कि आपको प्रभु मिलेंगे। देखो धाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे आपको। नाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, हमारी स्वामी जी बड़े करुणामयी युगल सरकार, मिलेंगे। ये बार बार आपके दिमाग में हम डाल रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं कि आपकी सोच में आने लगे कि वैसे तो हमारा उत्साह नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तो हम मिल जाएंगे, हमको भी मिल जाएंगे, निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। बस ये बात आना महामंगल शुरुआत हो गई। ये बात आना महामंगल की नींव पड़ गई। हमारी बात मान लो। अरे बोले कल सोचने से प्रभु मिल जाए, पक्का केवल सोचने से मिल जाएंगे। पुत्र के बहाने नारायण तो परम पद मिल गया। आप धोखे में मत रहिए। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, ये निश्चित भगवत प्राप्ति कराती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, बहुत ध्यान से सुनना तो तुम्हें और पुष्टता हो जाएगी हमारी बात जो अभी कही। कह रहे कि राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदा चमत पूर्वते यस्मिन् सौख्य चमत्कृति परतरा यत्र दीक्षादितः तद्वंदे मम कारतोद्भुत तमाद यस्याद्भुतानुक्षणोल्लासाः श्रीवन राजसीम सुमहाभावम तमेव स्तुमः। ये वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम की प्रेम युद्ध भूमि है। श्रीमद चतुरासी जी, अद्भुत खेत महामन्मथ को दुंदु विभूषण राव जूझत सुभट परस्पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव।
ये अद्भुत खेत माने समर भूमि, प्रेम की समर भूमि है। ये प्रेम का युद्ध होता रहता है यहां प्रिया प्रीतम, प्रेम का अद्भुत खेल। कह रहे यहां जो शरणागति दीक्षादि लेता है प्रिया प्रीतम की, राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदास चमत कुर्वते। मनमथ कहते हैं काम को भी और मनमथ कहते हैं प्रेम को भी, अनंग कहते हैं काम को भी, अनंग कहते हैं प्रेम को भी। तो जगत में जहां प्रेम शब्द का प्रयोग होता है वहां शुद्ध काम ही है, मलिनता, केवल स्वसुख वांछा। और जहां प्रेम राज्य में मनमथ का, अनंग का, काम शब्द का प्रयोग होता है वहां विशुद्ध प्रेम होता है। यस्मिन शौक चमत्कृति, अद्भुत सुख की चमत्कार आनंद राशि प्रदान करने वाली हो जाती है जो वृंदावन में दीक्षा लेता है प्रिया प्रीतम की शरणागति, प्रिया प्रीतम की उपासना। यस्मिन सौख्य चमत्कृति परतरा यत्रत्य दीक्षादिता, क्योंकि दीक्षा से उसका नया जन्म हो जाता है, ब्रजवासी माना जाएगा। एक होता है मां के गर्भ से जन्म लेना, एक होता है गुरु के द्वारा नाद से जन्म होना। एक बिंदु से जन्म माना गया माता पिता के, और एक गुरु के नाद से जन्म माना जाता है। ये नई दीक्षा जो हुई, ये नया जन्म हमारा है। शिक्षा दीक्षा सांसारिक तो बहुत हो गई, ये जो प्रिया प्रीतम की शरणागति है, हम शुद्ध ब्रजवासी हो गए दीक्षा मात्र से। नया जन्म, विश्वास, देखो सारा खेल विश्वास का है। पीछे प्रसंग सुनाया चतुर्भुजदास जी की कथा में, एक जमींदार के यहां से चोरी करके, बहुत प्रवीण था, कोई साथी नहीं रखता था, अकेले ही चुरा लेता था। एक जहां हमारा पहले गुरु आश्रम था वहां एक थे, वो 20 टार्च रखते थे और इसका रहस्य कोई जानता नहीं था। अलग अलग छतों पे अलग अलग जगह से टार्च ऐसे लगाते जिससे लगता कि 20 लोग हैं, वो अकेले डकैती डाल के ले जाते थे। बड़े प्रवीण थे। जब वो मारे गए थे तो गंगा स्नान करके जा ही रहे थे तो 50 लोग जैसे किसी पशु को घेरा जाता है, ऐसे घेर के उनको, तो ऐसे उनके पीछे आदमी लगे। चतुर्भुजदास जी कथा कह रहे थे तो भाग करके उन्होंने सोचा यहां बच सकते हैं, तो भक्तों के बीच में बैठ गए। राज कर्मचारियों ने सोचा कि यहां चोर क्यों बैठेगा, तो उन्होंने सत्संग में कोई विघ्न ना पड़े इसलिए दूर से ही चले गए, पर वो मिला नहीं। उस समय प्रसंग चल रहा था, चतुर्भुजदास जी कह रहे थे जो श्यामा श्याम की शरणागति लेता है, दीक्षा लेता है, उसका नया जन्म होता है, पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा पकड़ हुई नहीं, यही शब्द पकड़ पाए। सत्संग समाप्त हुआ, पास गए, कहा दंडवत महाराज, हम चोर हैं, सैकड़ों कत्ल किए, चोरी किए, डकैती की है, हमें दीक्षा दोगे? चतुर्भुजदास जी ने देखा कि इतनी सच्चाई से बता रहा है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी दीक्षा में। तो क्या हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे पूर्व जन्म के? हाँ पक्का। मेरा नया जन्म माना जाएगा? पक्का। ठीक है। कुछ नियम? बोले नियम ये कि अब चोरी नहीं करोगे और झूठ नहीं बोलोगे, और ये नाम दे रहे, नाम जप करो, तुम्हारा पूर्व का सारा पाप नष्ट, नया जन्म तुम्हारा। मुंडन कराओ। वो जो उनका विभत्स स्वरूप भयानक था, उस हटाकर 12 तिलक लगाए, मंत्र दिया। अब तो चौड़ी छाती करके घूमने लगा। राजकर्मचारी घूम ही रहे थे, जो जमींदार था उसने पहचान लिया, उसने कहा चोर है, तिलक विलक लगाए लिए है, तो वही चोर। बंदी बना लिया गया, राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा कि आप तो वैष्णव चिन्ह धारण किए हुए, सच्चाई से बोले। बोले झूठ बोल ही नहीं सकता, गुरुजी ने कहा है झूठ नहीं बोलना, झूठ तो बोल ही नहीं सकता। पूछिए आप, चोरी की? बोले इस जन्म में नहीं की। वो जो सेठ साहूकार जमींदार था, बोले चाहे जिसकी कसम खवा लो यही है, ये बाल मुड़वा डाला, तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे, यही हम पक्का कह सकते हैं। वो कह रहा चाहे जिसकी कसम, उसने कहा इस जन्म में ही चोरी नहीं की। अब राजा बड़ी समस्या में, न्याय कैसे करें? एक वैष्णव तिलक धारण किए हुए, एक सच्चाई बात कर। उस समय परीक्षा के लिए एक लीला की जाती थी कि लोहे का बिल्कुल तपाया हुआ लाल फार और ऐसे एक पीपल का नवीन पत्ता, ऊपर सूत, कच्चा सूत, ऐसे वो लोहे का फार रख दिया जाता। सूत में झलस नहीं आएगी, जला भी वो जलेगा नहीं, और 7 कदम चलो। तो अब शंका तो इन्हीं चोर भगवान पर थी, तो इनके हाथ में रखाया गया। तो मन में कहा, गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है। ऊपर जोर से बोले इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला। 7 कदम क्या और 10 कदम बोले, और कितना चले? बोले फेंक दो आप, फेंक दो। बोले इसको फांसी दे दो इस जमींदार को, ऐसे वैष्णव पर दोष लगाता है। जब फांसी शब्द आया तो उन्होंने कहा कि फांसी तो ना दे, वो भी सही कह रहे हैं,
तो उनका ऐसा कैसे सही हो सकता है, अब तो तुम्हारा प्रमाण हो चुका कि तुम सही हो। तो बोले फिर भी हमारा ही प्रमाण मान लीजिए, मैं ये सत्य कह रहा हूं कि चोर मैं ही हूं, ये सत्य कह रहे हैं। बोले अब नहीं मान सकते आपकी बात। बोले मान लो। तो बोले ये सत्य कैसे निकल गया कि तुमने इस जन्म में चोरी नहीं की और तुमने कल चोरी की, ये बात कैसे हो सकती है। तो उनका ये बात सुनोगे तब हम आपको, हाँ हमारे पीछे राज सैनिक लगे थे, जाके सभा में बैठे, वहां गुरुजी ने हमको ये सुनाया जब, तो हमने दीक्षा ली। तो इस जन्म में तो हमने चोरी नहीं की थी, सत्य हो गया, लेकिन कल चोरी की थी, क्योंकि ये भी सत्य नहीं तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी। तो उनका ऐसे हम महात्मा से मिलना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे चोर को महाभागवत बना दिया, राजा उनका शिष्य बना, पूरे नगर में भक्ति का प्रचार प्रसार हो। तो यहां श्रीपाद कह रहे, राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कलानंद चमत कुर्वते, बोले अद्भुत चमत्कार जीवन में परिवर्तन हो जाएगा जो श्रीधाम वृंदावन में यस्मिन सौख्य चमत्कृति परतरा यत्र दीक्षादिता, जो दीक्षा है, शरणागति है, प्रिया प्रीतम के गोरे चरणारविंद की शरणागति रूपी दीक्षा है। बोले ये परम सुख की चमत्कारिता प्रदान करने वाली है। युगल किशोर के चरणों की जो शरणागति ले लेता है तो ममता हो जाती है प्रिया प्रीतम से, श्यामा श्याम से ममता हो जाती है, अपनापन हो जाता है, इसी से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रियालाल, श्यामा श्याम अपने ऐसा लगने लगता है मेरे प्रिया जो मेरे प्रिया। देखो माया का क्या प्रभाव है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरा मकान। और भक्ति का क्या प्रभाव है, ये सब झूठा, मेरे प्रिया प्रीतम। अब अंदर देखो, आपको प्रिया प्रीतम में प्रीति है या शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में या शरीर संबंधी रिश्तों में। अगर आपको शरीर संबंधी रिश्तों में प्रीति है, ममता है, अपनापन है, तो जल्दी करो, जल्दी, ज्यादा समय नहीं है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जो ममता बुद्धि प्रिया प्रीतम में प्रतिक्षण उल्लास पूर्वक होती है, वही भगवत प्राप्ति करा देती। दीक्षा लिया और ये ठसक आ गई, हमारे इष्ट श्यामा जो नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, इष्ट श्यामा महारानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। ये ठसक आ जाती है, हमारी प्रिया जो, हमारी लाडली जो, बस इसी से परम पद की प्राप्ति होती है।